हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बगैर स्किप किए, क्योंकि मैं उराई का एक नया अपडेट जो कि आधार अपडेट के बारे में है उसका पूरा जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो पर। जैसे कि किस किस को ये अपडेट करना होगा, कैसे अपनी आधार अपडेटेड है कि नहीं वो मालूम होगा, कितने पैसे खर्च होंगे इस अपडेट को करने में, ये सर्विस फ्री में मिल सकेंगे या नहीं, और अगर मिले भी तो कब तक मिलेंगे। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। उराई की नया अपडेट के अनुसार आपको अपने आधार को अपडेट करना होगा अगर वो 10 साल से भी पुराना हो, जिसके लिए आपको अपनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को फिर से अपडेट करना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके। ये काम आप आधार की कोई भी सेंटर पर जाके ऑफलाइन में कर सकते हो, जिसके लिए आपको 50 रुपये जमा करना होगा, और नहीं तो घर बैठे ऑनलाइन से भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 25 रुपये जमा करना होगा। लेकिन उराई आपको कम्प्लीटली फ्री में इस सर्विस को अभी दे रहा है, जो शुरू हुए हैं 15 मार्च 2023 से लेके 14 जून 2023 तारीख तक, जिसे अब एक्सटेंड कर दिए गए हैं 14 सितंबर 2023 तारीख तक। यानी आपको 14 सितंबर 2023 के अंदर ये अपडेट कर लेना होगा। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि इस अपडेट क्या हर एक को करना होगा, और अगर करना होगा तो किस किस को? तो इसका आंसर है नहीं, ये अपडेट हर किसी को करना नहीं होगा, बल्कि उन लोगों को ही करना पड़ेगा जिनका आधार 10 साल से भी पुराना है और एज ऑन डेट कोई भी अपडेट अभी तक नहीं किए गए हैं। इसलिए पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका आधार में कोई भी अपडेट अभी तक किए गए हैं कि नहीं, तभी जाके आपको अपनी आधार को अपडेट करना होगा। इसके अलावा जो आधार एज ऑन डेट 10 साल से भी कम समय की होगी, उन लोगों को अपनी आधार को अपडेट करना नहीं होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कैसे आधार में अब तक कोई भी अपडेट हुआ कि नहीं वो कंफर्म कर लेते हैं, ताकि किस किस को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम करना होगा वो पता चले। और उसी के साथ अगर किसी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वो कैसे ऑनलाइन पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका आधार 10 बरस के अंदर अपडेट हुआ कि नहीं वो जानने के लिए आपको पहले आधार का इस वेबसाइट पर चले आना है। लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ आधार नंबर कैप्चा कोड बैठा के सेंड OTP के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को यहाँ एंटर करके लॉगिन के ऊपर टैप कर देना है। तो चलिए इसे फटाफट फिल कर लेते हैं और OTP को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करते ही आपके सामने माई आधार पोर्टल का सर्विसेज का पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। करते ही आपको आधार अपडेट हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर एक बड़ा टिक साइन के साथ आपको अपना आधार अपडेट हिस्ट्री को चेक करने का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आधार अपडेट हिस्ट्री फॉर सच एंड सच आधार नंबर एज ऑन करेंट डेट। यानी आप जिस डेट पर इस हिस्ट्री को चेक कर रहे हो, इसके नीचे आपको रिकॉर्ड दिखाई देगा, जो कि 1 of 2 दिखाई दे रहा है, अलॉन्ग विथ डेट ऑफ अपडेट, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेमोग्राफिक अपडेट एज टाइप। इसके अलावा आपका डिटेल्स जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस अलॉन्ग विथ योर फोटोग्राफ।
तो ये था 1 of 2 यानी 2 में से पहला अपडेट जो कि डेमोग्राफिक अपडेट था। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके दूसरा अपडेट को भी देख लेते हैं। ये देखिए 2 of 2 यानी 2 में से दूसरा अपडेट, जिसका अपडेट करने का डेट है 8 नवंबर 2011। ये है URN और टाइप है न्यू। इसी के नीचे दिए गए हैं पहला अपडेट की तरह आधार होल्डर की डिटेल्स तस्वीर के साथ। तो इस तरह से इस आधार होल्डर की आधार अपडेट हिस्ट्री से पता चलता है कि इन्होंने नया आधार कार्ड बनवाए थे 8 नवंबर 2011 में और जिसे डेमोग्राफिक अपडेट किए गए थे 28 अगस्त 2022 में, जो कि करेंट डेट पर अपडेट का हिस्ट्री है। तो जैसे कि इस आधार में एक बार अपडेट किए गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, इसलिए इस आधार कार्ड को अभी और कोई अपडेट करना नहीं होगा। तो चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और इनका अकाउंट से लॉग आउट हो जाते हैं। नाउ लेट्स लॉग इन टू अनदर आधार होल्डर्स अकाउंट। इसके लिए पहले की तरह उनका आधार नंबर और कैप्चा को एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। देन OTP को एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आधार सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके पहले की तरह मुझे आधार अपडेट हिस्ट्री का टैब के ऊपर टैप कर देना है। करते ही आधार अपडेट हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर में आधार नंबर के साथ आप जिस तारीख पर आधार अपडेट हिस्ट्री को चेक कर रहे हो उसे दिखाई देगा। इसके नीचे ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड 1 of 1 दिखाई दे रहा है, जिसका टाइप है न्यू। डेट ऑफ अपडेट है 8 नवंबर 2011 along with its URN नंबर। इसके अलावा इनका सारे डिटेल्स भी देखने को मिलता है फोटोग्राफ के साथ। तो इस तरह से इस आधार का अपडेट हिस्ट्री देखकर पता चलता है कि पिछले 10 सालों में इस आधार में कोई भी अपडेट नहीं किए गए हैं। तो उराई की नया इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इस आधार को अपडेट करना होगा और इसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन गो टू डैशबोर्ड और डैशबोर्ड पर आके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके डॉक्यूमेंट अपडेट का टैब के ऊपर टैप कर देना है। ये देखिए लिखा है कि यहाँ पर क्लिक करके आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान की प्रमाण पत्र और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पते की प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए। और उसी के नीचे ये भी लिखा है कि ये सर्विस 14 सितंबर 2023 तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पहले इस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कुछ गाइडलाइंस देखने को मिलेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट साइज 2 MB के अंदर होना चाहिए और फाइल फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर PDF होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स को इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी PC या फिर लैपटॉप पर रेडी करके रखना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करने का फील्ड दिखाई देगा, जहां पर पहले आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करके इस लिस्ट में से सपोर्टिंग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को चुन लेना होगा। जैसे कि मैं पैन कार्ड को चुन रहा हूं, आप अपना अकॉर्डिंग चुनिएगा। क्लिक ऑन ओके। अब आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही पॉपअप पर कहा जा रहा है कि अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो इस डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए, आपके फोटोग्राफ के साथ और डिटेल्स पर दिखाए गए नाम के साथ इस डॉक्यूमेंट का नाम भी मैच करना होगा। नाउ लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अपलोड। क्लिक करते ही ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अपना PC पर सेव करके रखा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो क्लियर के ऊपर क्लिक करके दोबारा अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करने के बाद नाउ यू हैव टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जहां पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का फील्ड दिखाई देगा। तो इसे भी पहले की तरह अपलोड कर देते हैं। प्रोसेस विल बी द सेम, यानी पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है, then you have to select your document file saved earlier on your PC and click on open। ये देखिए, ये भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ टिक करके अपनी कंसेंट देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर लिखा है कि आपका डॉक्यूमेंट पर दिए गए डेमोग्राफिक डिटेल्स आधार की डेमोग्राफिक डिटेल से मैच करता है, और ये कंफर्म करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर ये देखिए वेरीफाई, अपलोड और सबमिट का तीनों स्टेप्स में से 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के नीचे साफ लिखा है कि डियर रेसिडेंट, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। इसलिए यहाँ पर पेमेंट का कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करते ही ये देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस एज सक्सेस दिखाई दे रहा है, यानी मेरा डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुके हैं। जिसके नीचे आप डेट एंड टाइमिंग के साथ अमाउंट को भी देख सकोगे, जो कि 0 है। नाउ you can download the acknowledgement slip by clicking over here। ये देखिए acknowledgement slip डाउनलोड हो चुके हैं। तो चलिए इसे एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा डॉक्यूमेंट अपडेट करने का acknowledgement slip, जहां पर आधार नंबर, SRN, इनवॉइस नंबर के साथ पेड अमाउंट को भी दिखाई दे रहा है, जो कि 0 है। इसके अलावा डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट और टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को भी दिखाई दे रहा है। इस डिटेल्स के नीचे ये भी लिखा है कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करने का रिक्वेस्ट रिसीव्ड किए गए हैं, जो अभी प्रोसेस में है, और ये भी कहे गए हैं कि जब तक आपको उड़ाई की तरफ से कोई मैसेज ना मिले तब तक दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट मत कीजिए। तो अब इस आधार अकाउंट से लॉग आउट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसा करके आप भी अपनी आधार को ऑनलाइन से अपडेट कर सकते हैं, अगर आपका आधार 10 साल से भी पुराना है और अब तक कोई भी अपडेट नहीं किए गए हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना, एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।